फेसबुक पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ कई बार अवमाननीय व्यवहार उनके साथ किया जाता है, क्रूरता उनके साथ की जाती है। कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें एक बार मैंने भी देखा ताकि भाई आंखों में आंसू निकल आए कि उस कुत्ते को घसीटता हुआ कई किलोमीटर तक एक शख्स ले जाता हुआ दिखाई देता है और उस पर एफआईआर दर्ज होती है। एक वो तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीरें आज पानीपत से आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर ऐसे 3 भाई हैं जो डॉग लवर हैं और डॉग लवर ऐसे कि इतने पागल हैं उन गली के कुत्तों के पीछे कि उन्होंने अपना लग्जरी ऑफिस अपने कुत्तों के हवाले कर दिया। जी हां, उनके करीब करीब 20 लाख रुपए की लागत से बने ऑफिस के अंदर, लग्जरी ऑफिस के अंदर एसी में बैठ करके कुत्ते सोते हैं। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं, क्या कुछ उसके पीछे मकसद है, क्यों ऐसी उनके दिमाग के अंदर ये सोच आई कि भाई जो गली के कुत्तों को ना कोई रोटी डालता है, डंडे मारे जाते हैं और एक ऐसे शख्स है कि इन कुत्तों के पीछे पागल हुए पड़े। ये देखिए कि ऑफिस के बाहर दूध आपको देखने के मिलेगा, रस आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक कुत्ता आप यहां पर देख पा रही है कि भाई बाहर एक कुत्ता ये बैठा हुआ है, दूसरा तरफ है। एक बार साथी से कहूंगा कि अंदर आए और अंदर की तस्वीरें ये दिखाए। देखते अंदर घुसते ही ये आपको जो स्ट्रीट डॉग है वो ऐसे लाइनों में बैठे हुए नजर आएंगे। एक अंदर, आप बाहर देखा आपने, 3 अंदर, चौथा वो, और पीछे एक डॉग जो है वो पीछे इनकी जो ऑफिस है, बॉस की कुर्सी है, सबसे बड़ा बॉस मेरे ख्याल से यही लग रहा मुझे। सबसे जो 5वां कुत्ता आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 2 भाई हैं और संदीप जी, आपका नाम सर? कृष्ण ढींगड़ा जी। तीसरे भाई भी इनके हैं जो इनके साथ में ऑफिस में काम करते हैं, एक बार अमित ढींगड़ा। एक बार अंदर साथी से कहूंगा कि ये तस्वीरें एक बार ऑफिस को भी दिखाए, एक बार तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का जो ऑफिस है, इन्होंने इतने पागल, इतनी दीवानगी मैंने कभी नहीं देखी किसी जानवर के प्रति की ये पूरा का पूरा ऑफिस ये इन गली के कुत्तों के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए, खाने के लिए जो रस है, जो बिस्किट है, वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। दूध और पानी के लिए ये, क्योंकि गर्मी आने वाली है, ये खरीदे जा चुके हैं। दूसरी तरफ आरओ का जो पानी है ये इनको पिलाया जाता है। इसके अलावा पीछे भी जो सर्दियों में क्योंकि ठंड होती थी, सर्दियों के लिए पीछे जो है इन डॉग्स के लिए जो नीचे मैट या कोई भी चीजें हैं जिनसे उनको सर्दी ना लगे, इसलिए पूरे प्रबंध यहां पर किए गए थे। मैं साथी से कहूंगा एक बार थोड़ा सा सामने आ जाए, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूं। संदीप जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप लोगों की बदौलत इस तरह से जो स्ट्रीट डॉग हैं वो अच्छे माहौल में जी रहे हैं। धन्यवाद भी करूंगा कि आज तक जिस तरह से बहुत सारे जो ऐसे भी लोग हैं कि बर्बरता करते हैं, इनके साथ अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आपके माध्यम से, सिटी तहलका के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इन जीवों को आप प्रोत्साहन करो लोगों को कि ऐसे ही सेवा की जाए। ये जीव किसी को नहीं नुकसान पहुंचाते, जब तक कि आप इनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो लोगों के मन में इसके प्रति बड़ी नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी को दूर किया जाए, इनको थोड़ा बहुत जितना आपसे बन पाए उतनी इनकी मदद की जाए। और नगर निगम से मैं अनुरोध करूंगा कि डॉग स्टैल का इनका चलाया जाए, नसबंदी जिसे कहा जाता है। ये जो जितने भी आपके पास हैं, कितने डॉग्स आपके यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, लेटते हैं? तकरीबन 15 से 20 जीव हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जिनको कि मैंने नसबंदी भी करवाई हुई है। इनकी नसबंदी प्रॉपर की हुई है और अब फिलहाल नसबंदी बंद है नगर निगम की तरफ से। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से नसबंदी को जरूर शुरू कराया जाए, जिससे सरकार को भी, बहुत लोगों को भी जैसे अवॉइड करते हैं तो लोग भी कहेंगे बच्चे नहीं होंगे, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। यही इसका उपाय। काटेंगे नहीं। अगर आप इसकी नसबंदी होगी, उसके साथ साथ इनको हिंदी में समझाऊं, टीका लगाया जाता है काटने वाला। वो अगर पहली बात तो काटते नहीं, अगर किसी को काटेंगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये आप लोग अगर बताओगे तो नसबंदी बंद होगी तो इनकी जनसंख्या बढ़नी कम हो जाएगी, क्योंकि ना आप इसको कानून के तहत ना आप इनको फेंक सकते, ना उठा सकते, ना इनको मार सकते।
ये ध्यान रखना। कानून के तहत आप इनका कुछ नहीं कर सकते। तो कानून यही कहता है कि आप इनका नगर निगम के थ्रू डॉग स्टैलेशन का काम किया जाए। कब सोच आई आपको, कब लगा संदीप जी कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए? देखो जी, भगवान की इच्छा अनुसार हम 15-20 साल से लगे हुए हैं, जिसमें हमारे पड़ोस के भी कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सही कर रहे हैं। आप लोग देखो, हम सही कर रहे हैं तो आप लोग बताओ, हम गलत कर रहे हैं तो भी आप बताओ। अच्छा, ये पड़ोसी परेशान आप? थोड़ा बहुत करते हैं, कई एक आदि बार एक दिक्कत भी हुई, एक मोबाइल वाला है, उन्होंने भी हमारे साथ हाथापाई की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलते रहते हैं। तो ये सुनने में आया भाई थाने तक भी जाना पड़ा इनके पीछे। थाने में गए थे, इनके खिलाफ दरखास्त दी थी, इन्होंने फिर माफीनामा लिख दिया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसदारी में सबसे बना के रखनी है। ये क्यों लगा रखा आप लोगों ने? नोटिस देख रहा हूं मैं। ऐसा होता है जी, आप लोग आए हो, आप लोग पॉजिटिव देखते हो, लोग आते हैं और कुत्ते हैं फोटो खींच ली, मतलब वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमें क्या जरूरत है, हम तो सेवा कर रहे हैं, जो मर्जी आगे देखे, लोग क्या सोचते हैं हमें कोई मतलब नहीं। संदीप जी, क्या खिलाते हैं आप लोग? पूरे दिन की चिड़िया बताइए। ये भी सुना है भाई, जब आप घर से चलते हैं सुबह, ये आपका 8-10-15 कुत्ते जितने भी हैं, ये आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा है जी, सुबह हम ऑफिस खोलते हैं तो ये बेचारे, जैसे बाहर बहुत ठंड होती है, आजकल थोड़ा मौसम चेंज है, ठंड में इनको कौन क्या प्रबंध करता है, आप बताओ? कोई प्रबंध है इनके लिए? ना कंबल, आप लोग, मैं लोग टी शर्ट सब कुछ पहन रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, तो ये बाहर परेशान हो रहे आते हैं, तो इनको थोड़ा सा लगता है कि हमारे को कुछ सहारा मिलेगा। ठंडा मौसम होता है तो इनको मैट या कंबल प्रबंध कर देते हैं, और गर्म होता है तो एसी भी चला देते हैं, एसी में सोए थोड़ा बहुत देर, जिससे लोग हमारे पे हंसते भी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दूध इनके लिए 24 घंटे है, किसी से मर्जी पड़ोसदारी में पूछ लिया जाए, ठीक है। रस का प्रबंध है अंदर, और डॉक्टर का इनके लिए रखा हुआ है सतपाल डॉक्टर जी, हमारे बत्रा हॉस्पिटल के सामने सतपाल जी, पुनीत जी डॉक्टर है, बहुत प्यारे डॉक्टर है। हम तो कहेंगे किसी को जरूरत तो उनके पास भी जाइए। अब उनका डॉक्टर का प्रबंध है, हमारी दवाइयां चेक कर सकते हैं, सारी दवाइयां। हम जो सेवा करते हैं, एक चीज बता दें, हम अपने आसपास के डॉग की करते हैं। हम किसी शहर का, कभी आप सोचो हम इधर उधर का नहीं, हम अपने जितने हमसे बन पाता है उतना करते हैं। किसी से कोई डोनेशन नहीं ली जाती, ना हमारे को कोई डोनेशन देने आए। अपनी इच्छा से कितना खर्च है? सुना मैंने 25-30 हजार रुपए। वो नहीं बताएंगे कितना होता है, वो भगवान देता है, जितना मेरा बन पड़ पाता है उससे किया जाता है। लिंगना साहब ये बता रहे हैं कि भाई अड़ोसी पड़ोसी आपको ये भी बोलते हैं भाई पागल नहीं है, तो पता नहीं क्यों बोलते रहे। हमने अपना कर्म करना है, वो अपना कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म यही है, इनको भूखे होते हैं खाना खिला देते हैं, बीमार होते हैं इलाज करवा देते हैं, हमारा तो यही है जी। अच्छा, देखिए आपके पास टूर एंड ट्रेवल्स का आपका काम है, कस्टमर्स भी आते होंगे, उनको भी दिक्कत कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि भाई ये अंदर इतना अच्छा ऑफिस बना रखा है, कुत्ते ऐसे ही बिठा रखे हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा घिन भी करते होंगे और आपको टोकते भी होंगे कि भाई आपने ऐसा ऑफिस इनके नाम कर दिया, इनको छोड़ दिया। भाई ग्राहक कम आते होंगे मतलब इससे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ग्राहक है उनको हम समझा देते हैं, वो अपना समझ, कुछ 99% समझ जाते हैं, आते हैं। 8% देखो जो जिन करेगा, तो वो जिन शब्द ही ऐसा है, जिन का मतलब आप समझते हो जिन, तो जो जिन करेगा तो हम भी हाथ जोड़े कहेंगे कि जिन है, तो फिर हम उसका इलाज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कुछ संदेह है, कुछ भी है, तो हम दूर करेंगे, अगर कुछ भी है। हाँ जी। 3 भाई हैं आप लोग, तीनों करते हैं ऐसी सेवा? हाँ जी, तीनों भाई। संदीप बड़े भैया जी है, मेरे बीच का भाई अमित ढिंगड़ा है, सबसे छोटा मैं हूँ। तीनों भाई हम करते हैं। सबसे बड़े भैया हमारे संदीप जी। आरओ का पानी आप लोगों ने प्रबंध कर रखा है? देखो, मोस्टली बीमारी, चाहे इंसान कोई मर्जी जीव हो, सारी बीमारी ही पानी की है मेन। गंदा पानी कोई भी पिएगा बीमार होगा। तो 50% बीमारी तो साफ पानी देने से ही इनको खत्म हो जाती है। और जैसे कि अब गर्मियां शुरू हो जाएगी अब थोड़े दिनों में, तो कोई भी जीव है, उनके अंदर डिहाइड्रेशन की परेशानी शुरू हो जाती है, शरीर में पानी की कमी। तो उसमें क्या होगा, पानी इनको भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी अच्छी उम्मीद है कि ये बीमार कम होंगे। और मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि हर कोई अपने घर के बाहर एक कम से कम, मैं ये एक पानी का डूंगा तो जरूर रख दे, कि जो भी प्यासा हो, जैसे ये हम कहते हैं ना, वो प्यासे को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, तो जो भी प्यासा जीव हो वो पानी पिए। हम ये आपसे अनुरोध जरूर करेंगे कि सारे अपने घर के बाहर पानी का डूंगा जरूर रखें, कम से कम। संदीप जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ठीक आप अपनी इच्छा से और अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं आप, पर एक चीज सवाल था मेरे जहन में कि क्या कभी प्रशासन की इस पे नजर पड़ी कि भाई आप जो काम नगर निगम का है, जो काम प्रशासन का है, वो काम आप कर रहे हैं, तो कहीं आपको इस चीज की प्रोत्साहन कुछ दिया गया है? कोई प्रशस्ति पत्र आपको दिया होगा, कभी कहीं सराहना कर दियो किसी प्रोग्राम में कि भाई साहब 2-3 भाई हैं ऐसा इतना अच्छा काम कर रहे हैं? ऐसा होता है, अगर गलती से
अगर कोई हमारी कंप्लेंट करने चला जाता है तो हमारा साथ नहीं मिलता, उल्टा उसका साथ दिया। हमारे को पता है क्या कहा जाता है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कहाँ जाते हैं लोग, समझे? तो वहां पर जो वो सामने वाला बोलता है कि साले तेरे कुत्तों का कर कट्टे हैं वो, अब समझ जाओ। तो वहां तो हमारा साथ नहीं है, वहां तो हम बड़े गलत हैं। तो वहां तो जाना बेकार है, जो लड़ना खुद लड़ लो, वहां तक जाओगे तो आप हार के आओगे, ठीक है ना? क्योंकि ये जीव की कोई वैल्यू नहीं है लोगों की नजर में। तो आप कहां प्रशासन, हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के करेंगे कि आपके माध्यम से सिर्फ एक स्टैंड करा दो। मैं कह रहा हूं कि सोल्यूशन वही है। मैं आपसे बार बार कहूंगा, अगर कहीं पैसों की कमी है, आप लोग बैठे हो 4 जगह जाएंगे, पैसा इतना इकट्ठा हो जाना, पूछो ना। आप तैयार है फाइनेंस? फाइनेंस क्या है, मैं आपको ऐसे बंदे दे दूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं इस काम में, बहुत मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, आपको ऐसे जोड़ दूंगा, वैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सरकार से करवाओ तो सही। पर जो काम सरकार का है उसको करना चाहिए, फाइनेंशियल जो भी चीज है वो आप लोग तैयार है? असल में कुछ नहीं लगता जी, दिल से करने वाला को क्या लगता है इसका, कुछ नहीं खर्चा। अभी मैं आपको बोलूंगा डॉग के नाम पे 500 रुपए दो, जब भी आप देके जाओगे, 1 मिनट में देके जाओगे आप, जब आप देने को तैयार हो, आप जैसा बंदा। तो बाहर तो इतने रिच लोग बैठे हैं जी, बहुत देने वाले बैठे हैं। आप ये बता रहे हैं कि खाली ऑफिस ही नहीं, आप घर पे भी कुछ इसी तरह का माहौल आप लोगों ने बना रखा है? हाँ जी, घर पे जैसे कि अभी लेटेस्ट की बात है, अभी महीना 1.5 पहले कुत्ती ब्याई थी, मतलब कि उन्हें बच्चे दिए थे, प्रेग्नेंट थी। तो वही अब जैसे पीछे ठंड थी, बारिश भी थी, तो उनका वहाँ घर तैयार कर दिया था ईंटों से, ऊपर शेड शूट डाल के। तो ऐसे जितने भी घर पे भी 10-12 कुत्ते हैं घर के बाहर, मतलब बच्चे समेत छोटे छोटे पपीज है। तो हमने भी वहां पर उनके लिए सारा प्रबंध करा हुआ है, दूध का, पानी का, खाने का। रोज रात को उनको रोटियां देते, जहां पर आपने देखा रस है, घर पे हम रोटियां देते हैं। स्टार्टिंग में जाए डॉग को ना, स्टार्टिंग में जिस चीज की हैबिट डाल दोगे डॉग वही खाएगा। वो रस खा रहा है तो रस खाएगा, रोटी खा रहा है तो रोटी खाएगा। यही कहानी है जी। और जो हमारे से बन पड़ता है वो कर देते हैं। ये तो एक बहुत अच्छी पहल इन 3 भाइयों के द्वारा, ढिंगराज फैमिली है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम की सराहना होनी भी चाहिए। और ये बताया जाता है कि जब ये अपने घर से निकलते हैं तो ये जो 10-12 स्ट्रीट डॉग हैं, ये इनके ऑफिस के बाहर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। और जब ये शाम को यहां से जाते हैं, हालांकि दिन में इनके परिवार के लोग भी, इनकी वाइफ भी है, इनके पेरेंट्स हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शाम को इनका भी इंतजार रहता है कि भाई कब ये घर पहुंचे, कब। एक चीज और भी है संदीप जी, वफादार बड़ा मानते हैं कुत्तों को। अगर इनकी कोई 4 बार रोटी डाल दे, इनको थोड़ा सा प्यार से सहला दे, तो ये उनके प्रति वफादारी जरूर दिखाते हैं। देखो जी, जो इंसान है, इंसान किसी के प्रति वफादार नहीं है, ये तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो। इनको आप 2000 का नोट रख दो, ये आपको नहीं देखेंगे। सिर्फ एक दूध रख दो 10 रुपए का, 5 रुपए का, और रस रख दो, आपके कायल हो जाएंगे। और इंसान को आप कितनी मर्जी हेल्प कर दो, मैं ये नहीं कहता इंसान की हेल्प ना करो, करो, जिससे जो बन पड़े वो करो, लेकिन ये सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं। अगर आपसे बन पाए, मैं ये नहीं कहता बहुत हेल्प करो, जितना आपसे बन पाता है उनकी हेल्प करो। कम से कम डंडा तो मत मारो। मारो बिल्कुल भी ना, जो मारेगा यहां पर उसकी सजा ऊपर निश्चित है, और जो हमारे सामने मारेगा उसको तो हम यही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने अगर कोई मारने की हिम्मत रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून के तहत किसी को अधिकार नहीं है मारने का। हमारे सामने तो कोई मार नहीं सकता, अगर कोई मारने की हिम्मत है तो यहां आ जाए, लेकिन पीछे कोई मारेगा तो परमात्मा है। अच्छा, कोई ऐसे भी शख्स आए हैं कि भाई मैं तो टिकट करवाने आया था और ये गंद मचा रखा आपने, गलत है आपका यहाँ पर माहौल, मुझे ठीक नहीं लगा और मैं वापस जा रहा हूं, मैं, ऐसे भी लोग होंगे? पहली बात तो ऐसा एक आधा कोई आता है, लेकिन उसको समझाया जाता है गलत क्या है, आप आइए, आप देखिए, अगर आपको कुछ गलत लगता है उल्टा आप हमें समझाइए। इनको अगर आप भी कह दो कि देना गलत है, हम बंद कर देंगे, बोलो। पर पॉजिटिव लोग भी तो काफी सारे आते होंगे जो सराहना करते होंगे, देखते होंगे कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, आप लोग के स्पोर्ट से बहुत पॉजिटिविटी आती है, अब आप लोग दिखाएंगे तो और पॉजिटिविटी फैलेगी। ये आप लोगों का सहयोग है जो पॉजिटिविटी फैलेगी, और हम इसका आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पॉजिटिविटी करो प्लीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ सहारा मिले, क्योंकि आप लोगों की भलाई के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। आप बताते हैं लोगों का ये काम नहीं हो रहा, लोगों का आपकी न जो देखा हुआ सिटी तहलका है सामने देखो, तो वो लोग सरकार तक पहुंचता है, और सरकार फिर देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप दिखाओगे तो आप सरकार को तो बुरा नहीं करें, मीडिएटर आप मान सकते हैं। हाँ, आप लोग दिखा रहे हो जिससे लोग समझेंगे। सरकार के 4 स्तंभ होते हैं, 5वां स्तंभ आप है।
मीडिया। धन्यवाद आप लोगों का। तो आप लोगों से भी मैं प्रतिक्रिया इस पर जरूर चाहूंगा कि क्या किस तरह से डॉग्स के प्रति इतनी दीवानगी मैंने तो नहीं देखी आज तक कि अपना लग्जरी ऑफिस इन्होंने अपने नाम कर दिया। और ये देखिए कि पूरी तरीके से जो नसबंदी है वो इन्होंने करवाई हुई है, साथ के साथ ये किसी को ना काटे वो इंजेक्शन भी लगवाया गया है। और ये दवाइयां देखिए, हिमालय की अच्छी जो कंपनी है, सरकारी दवाई यानी अपने पैसे से वो सारी अरेंजमेंट इनके लिए किए गए हैं। डॉक्टर से बीच बीच में परामर्श भी लेते हैं, इनका इलाज भी करवाते हैं। यही नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि करीब करीब जो मोटा मोटा ऑफ द रिकॉर्ड, हालांकि ऑन रिकॉर्ड इन्होंने नहीं बताया मुझे, पर ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें मुझे बताई कि 30 से 35 हजार रुपए ये हर महीना यानी पर डे 1000 रुपए से ऊपर इनके ऊपर खर्चा करते हैं। ऐसे ही कोई खर्चा नहीं करता। कि देखिए कि किस तरह से आरामदायक महसूस कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छा एक चीज और बताइए संदीप जी, ये बताते हैं भाई आप लोग जब छुट्टी करते हैं उस वक्त ये आप लोग छुट्टी बोलते हैं तो ये निकल जाते हैं, ऐसा भी है कुछ? अभी चले जाएंगे। अभी मैं छुट्टी करूंगा, सारे बाहर हो जाएंगे। अच्छा, छुट्टी मतलब छुट्टी समझ आती है? हाँ, हमने बोलते छुट्टी, सारे बाहर चले जाएंगे। सब समझदार है जी, जुबान नहीं है, समझ सब है इनके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दे कि भाई किस तरह से इन तीनों भाइयों ने जो काम किया हुआ है कितना अच्छा है। वो अपनी राय अपने जो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर हम तक साझा करें। और अच्छे काम की अच्छी सराहना होनी भी चाहिए, शेयर जरूर करें। और अगर आपको भी स्ट्रीट डॉग मिले, कोई भी पालतू जानवर, खाली डॉग्स ही नहीं, गाय की बात है। पहले यह बताया जाता था कि भाई पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की होती थी। आजकल सब कुछ छोड़ चुके हैं लोग, पैसे के पीछे भागने लगे हैं। फिर से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।